मेरा परिचय है, मेरा नाम मोदी कृष्णा राष्ट्रवादी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने एमटेक किया है। जब 2019 में कोरोना लगा था तो उसके बाद जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उसके बाद आज 9 वर्ष बाहर पढ़ने के बाद जब हम अपने क्षेत्र, मेरा गांव यही आपके पास, ये लेदर खेड़ा नगला खेड़ा का रहने वाला हूँ, यही पास मेरा गांव है। जब हम लोग गांव में लौटे तो हमने देखा कि ना जाने कितने बच्चे इस क्षेत्र में ना पढ़ पा रहे और अशिक्षित हैं। उसके बाद हमने पूरे क्षेत्र में घूम करके लगातार 4 वर्ष तक घूम करके सर्वे किया, और जब सर्वे किया तो हम लोगों को पता चला कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिनका निदान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस क्षेत्र में घूमकर सर्वे किया और पूरा मॉडल तैयार किया, क्योंकि मैं आपको पिछले 20 वर्षों से बताऊं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से भी लोग नेता बने हैं, यहाँ पर बीजेपी से भी वर्तमान में है, यहाँ पर बसपा से भी विधायक जीते हैं। यानी कि क्षेत्र के लोगों ने हर पार्टी के लोगों को जिताया है। लेकिन इस क्षेत्र की जो समस्या है जैसी पहले थी, जब आजादी से पहले, आज हमारे देश को आजाद हुए भी 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम इस क्षेत्र की बात करें, जो डिवाइस विधानसभा क्षेत्र है, कहने को तो ये जो बुलंदशहर क्षेत्र है वो दिल्ली एनसीआर रीजन का अगर आप बात करेंगे उसमें 23 जिले पड़ते हैं। इन 23 जिलों में सबसे अधिक कोई पिछड़ा हुआ जिला होगा तो वो आपका बुलंदशहर जिला होगा। और इस बुलंदशहर जिले में भी यदि सबसे अधिक पिछड़ा हुआ कोई क्षेत्र या कोई विधानसभा होगा तो इन 7 विधानसभाओं में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ आपका डिवाइस विधानसभा क्षेत्र होगा। इसके लिए मैं आपको कारण भी बताऊंगा। सबसे पहले आप खुद बताइए, पहला सवाल मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, यदि यहाँ पर कोई सड़क दुर्घटना हो जाए या कोई महिला गर्भवती हो, उनके लिए डिलीवरी के लिए जाना होगा तो सबसे पहले आप कहां जाते हैं? या तो आप जाएंगे अलीगढ़ और या जाएंगे नोएडा। जाते हैं या नहीं जाते? आपको इस क्षेत्र में क्या इलाज मिलता है? आपको पता होगा या भीमपुर दुराए पर 100 सैया का अस्पताल है, 100 सैया का अस्पताल जिसमें आंखें बनाई जाती है, वो 3 मंजिला इमारत, उसमें सिर्फ आंखें बनाई जाती है, उसमें कम से कम 95 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, जिसमें 25 डॉक्टर होने चाहिए, 25 पैरामेडिकल स्टाफ और 45 4th क्लास के कर्मचारी होने चाहिए। लेकिन उस अस्पताल को 2016 से वो बना हुआ है और आज 9 वर्ष हो चुके हैं, जहां सांसद को भी बने 11 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन अगर हम सवाल की बात करें तो उस अस्पताल में जो 3 मंजिला इमारत है उसमें अभी 3 से 4 डॉक्टर हैं, मात्र आंखें बनाई जाती है। और आंखों के लिए भी आपने देखा होगा कि कहने को तो निःशुल्क है, उसमें जब जाएंगे तो उसमें पोस्टर लगा हुआ होगा कि ये निःशुल्क है, लेकिन आपसे 1200 रुपए भी छीन लिए जाएंगे और कहेंगे किसके नाम से? लेंस के नाम से। लेंस के नाम से आपसे 1200 रुपए ले लिए जाते हैं, जबकि वो गलत है। लेकिन यहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यदि आप कोशिश करें तो उसमें कम से कम 25 डॉक्टर बनेंगे, और 25 डॉक्टर यदि होंगे तो आपके इस पूरे क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हमारा क्षेत्र उठाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें 100 सैया, समझ रहे हैं आप, 100 बेड उसमें, जिस पर प्रत्येक पर ऑक्सीजन प्लांट का उस पर जाकर के वेंटिलेटर की सुविधा है। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि उसका लाभ कैसे होगा, और नेताओं को नहीं पता है कि उसमें हम लोग डॉक्टरों की कब तक व्यवस्था कर पाएंगे। पहला जो सवाल हम जो लेकर के चल रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो आपका भीमपुर अवस्थित जो अस्पताल है उसमें जो पूरा डॉक्टर का स्टाफ होना चाहिए, पहला हम ये लेकर के चल रहे हैं। दूसरा, ये जो आपका कड़वा बेल्ट है इसमें करीब 30 से 35 गांव पड़ते हैं। अगर यहीं से गिराना स्टार्ट करें, रहमापुर, आपका हीरापुर, औखंड और आपका घुसराना और गोसनी, गंगापुर, इस तरीके से अगर बात करें इस पूरी बेल्ट पर 30 से 35 गांव पड़ते हैं। लेकिन इस 30 से 35 गांव के लिए यदि आप सोचेंगे कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, आपने कभी सोचा? यदि कई वर्षों से लगातार सर्वे हो रहे हैं लेकिन सर्वे बस पेंडिंग में पड़ रहे हैं। यदि आपका जो छोइया का पुल है, जो मेन मार्ग है कुबेर इंटर कॉलेज के आगे जाकर के जो पुल है, यदि वहां से हो करके ये बाईपास निकल जाए,
जो वहां से होते हुए ये कड़वास को टच करे और कड़वास को टच करते हुए ये छावरी और यहाँ से सबलपुर करीबी से होते हुए भीमपुर पर यदि जाकर के निकलता है तो आप देखेंगे ये जो 30 से 35 गांव है एक ही बार में ये पूरा रोड से कनेक्ट हो जाएंगे। एक ही बार में आप लोग देखेंगे आपके क्षेत्र में बस नहीं जा सकती, आपके क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में ट्रक नहीं जा सकता। यदि किसी की अर्जी भी लेकर के आनी हो, यदि आपको अर्जी भी लेकर के आनी हो इधर की तरफ से, तो आपको बीच बाजार से होकर के लेकर के आने पड़ती है। आप बारात के लिए भी बस लेकर के जाएंगे तो उसको भी अनूपसर रोड से घुमाते हुए लेकर के आते हैं। यदि आपको हम लोग कह रहे पहला प्रस्ताव जो हम लोग रख रहे हैं इस क्षेत्र का छोइया से होते हुए, उसकी लगभग लंबाई 12 से 15 किलोमीटर है। जो छोइया से होते हुए कड़वास से होते हुए छावरी से होते हुए सबलपुर और करीरी से होता हुआ ये निकलेगा और ये टच करेगा आपका भीमपुर पर। यदि ये हो जाता है तो इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन हम लोग वोट देते हैं जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर। हम लोग नेताओं से सवाल नहीं पूछते कि जब आप हम लोगों से वोट मांगने के लिए आते हो तो हमारे इस क्षेत्र में विकास के लिए क्या करोगे। हमने कभी सवाल नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि इस क्षेत्र को भी हमें विकसित बनाना है। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर चौराहा हर गांव में जाकर के इन मुद्दों को रख रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से जो दूसरा सवाल रखा है हमने कि ये छोइया से होते हुए बाईपास का निर्माण हो। तीसरा तो आपके लिए ये चित्रा महिला इंटर कॉलेज है जिससे मैं भी पढ़ा हूँ और मेरे साथी यहाँ पर दुकान भी चला रहे हैं। इस क्षेत्र महिला इंटर कॉलेज तक ये जो कॉलेज है पहले 10th तक था और इसके बाद में अब ये 12th तक हुआ है। इसमें हम लोग भी पढ़े हैं और आपको कुबेर इंटर कॉलेज या मथुरा इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं आपके ये सभी बच्चे। लेकिन अब आप सोचिए, अब ये इंटर करने के बाद यदि ये बीएससी करना चाहे, यदि ये बीए करना चाहे, यदि ये लॉ करना चाहे, यदि ये इंजीनियरिंग में जाना चाहे या ये डॉक्टर बनना चाहे तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं या तो जाएंगे अलीगढ़, नोएडा, दिल्ली, मेरठ। जिनके पास पैसे होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते उनके बच्चे आज इस क्षेत्र में धान रोप रहे हैं 250-300 रुपए में। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं है। हर क्षेत्र में आपको पढ़ने के लिए महाविद्यालय मिलेगा, लेकिन आपके इस क्षेत्र में पढ़ने के लिए महाविद्यालय नहीं। ना हम लोगों ने कभी आवाज रखी है, ना हम लोगों ने कभी आवाज रखी है कि हमारे क्षेत्र में महाविद्यालय हो। हम लोगों ने कभी मांगा ही नहीं। यदि आप जाने कि माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो बच्चा रोता नहीं है। यदि हम लोगों ने डिमांड की होती, हम लोगों ने सांसद विधायकों से ये पूछा होता कि आपको 5 वर्ष मिले, आपको 10 वर्ष मिले, आप लोगों ने क्या किया इस क्षेत्र के लिए, तो बताएंगे हमने, हमारे योगी जी ने एक हरी झंडी दिखाई, हमारे मोदी जी ने यहाँ से ट्रेन को फीता दिखाया। यानी जो वोट मांगेंगे या तो मोदी के नाम पर मांगेंगे या योगी के नाम पर मांगेंगे या अखिलेश के नाम पर वोट मांगेंगे या बहन जी के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के नाम पर कोई वोट मांगता हुआ आज तक दिखाई नहीं देता। आपके दरवाजे तक जाते हैं और आप लोगों के पैर पूछते हैं, जाकर के पैर छूते हैं, दादा इस बार वोट दे देना, हम लोग जीत जाएंगे तो आपके जो इस क्षेत्र में जो सुविधा है उनकी सुविधाएं कराएंगे। लेकिन पैर जाकर के छूते हो या नहीं छूते हो? फिर उनकी वही धूल उनकी स्कार्पियो निकल आती है और बंद बना दी सड़कों पर जाती है और आप लोग ये देखते हो शायद नेताजी रुक जाए तो हम भी वो फूल माला लेकर के बैठे हैं और उनके गले में डाल दे और उनके पैर छू करके आशीर्वाद ले ले। लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि तुमने हमारे इस क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या किया, क्या किया हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, क्या किया। यदि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पर कोई सड़क दुर्घटना हो जाए, वो तड़पता हुआ अलीगढ़ तक जाता है और रास्ते में हम उसको समझाते जाते हैं, जब वो एम्बुलेंस में जाता है, बेटा अलीगढ़ आने वाला है, अलीगढ़ आने वाला है, थोड़ा सा होश और रख ले, अलीगढ़ आने वाला है, थोड़ा सा दर्द में थोड़ा सा और सह ले। यदि ट्रैफिक और लग जाए तो वही 1 घंटा 1.5 घंटा में तब्दील हो जाता है। लेकिन हम लोग कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र के लोग, मैं एक सच्चाई जरूर कहूंगा कि इस क्षेत्र के लोग मरे हुए हैं, क्योंकि वो कभी सवाल नहीं पूछते, बस वो वोट देते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। वो कभी क्षेत्र के नाम पर, इस क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट नहीं देते।
इसलिए आज आजादी को 75 वर्ष हो चुके हैं और आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज अपने क्षेत्र में देखें साक्षरता देखिए आपने, महिलाएं जो पढ़ रही है, जो बच्चियां पढ़ रही है, वो साक्षरता में उनकी साक्षरता दर मात्र 42% है। और बच्चों की बात करें कि युवाओं की मात्र 54% आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आपने अपने बच्चों के नाम पर वोट नहीं दिया, आपने इस क्षेत्र के विकास के नाम पर वोट नहीं दिया। आपने वोट दिया है कि हम लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी करेंगे, हम लोग खेतों में धान रोपेंगे, और जिनके पास में मात्र 100 बीघा जमीन हो, पहले विधायकी या सांसदी लड़ने के बाद उनके पास 200 बीघा 400 बीघा जमीन हो जाती है। उनके पास जो एक मंजिल इमारत हो वो 5 मंजिल इमारतों में बदल जाती है। लेकिन क्षेत्र के लोगों का क्या होता है? कुछ नहीं। इस क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है। यदि आप लोगों के लिए कोई सुविधा हो तो बताना। हमारे जो लोग युवा है वो दौड़ लगाते हैं तो इन्हीं सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। कभी हम लोगों ने सोचा इस क्षेत्र में एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जाकर के हम उसमें जाकर के तैयारी कर सके। आज हरियाणा में चले जाइए, मेडल जीत कर लोग लेकर के आते हैं। पहलवान हरियाणा में, तीरंदाज हरियाणा में, बैडमिंटन के प्लेयर हरियाणा में, कुश्ती के प्लेयर हरियाणा में। लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या है? कुछ नहीं। हमारे क्षेत्र में ये कांडवास पर, ये यहाँ पर राजघाट पर सब जगह क्या खोले जा रहे हैं? दारू पीने के अड्डे। जबकि खोली जानी चाहिए क्या? महाविद्यालय खोले जाने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बिक रही है? यहाँ बिक रही है सिर्फ दारू के पीजिए और अपने बच्चों को गालियां दीजिए, अपनी महिलाओं को गालियां दीजिए, अपने बच्चों को निसच्चर बनाइए, उनको अनपढ़ बनाइए और वो खेत में काम करेंगे। तभी तो जाति और धर्म के नाम पर बट करके वोट देंगे। तो ये हमारे क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए भैया हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर क्षेत्र में जाकर के, अपनी जॉब छोड़ करके लगातार हर गांव में जाकर के ये सवाल कर रहे हैं कि आप अपने नेताओं से सवाल करिए, अपने नेताओं से पूछिए कि आज आपने हमारे भविष्य के लिए क्या करेंगे। उनके पास में कोई मॉडल नहीं है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। वो विधानसभा में जाकर के, संसद भवन में जाकर के बोलते नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचाते हैं ऊपर से जाकर के। आज विधानसभा सत्र में बैठने का मौका मिला, हमें आज संसद भवन में बैठने का मोदी जी के साथ मौका मिला। बस इतनी फोटो खिंचाते हैं और डाल देते हैं। कभी आपने देखा आपके जो सांसद विधायक हैं, आपने कभी देखा कि टीवी पर आ रहे हैं और क्षेत्र की आवाज उठा रहे हैं? कभी आपने नहीं देखा, क्योंकि बोलना ही नहीं जानते। यदि बोलना जानेंगे तो विधानसभा में, लोकसभा में जाकर के सवाल करेंगे और सवाल उठाएंगे। लेकिन इस क्षेत्र के लिए कभी सवाल उठाते हुए, इस क्षेत्र के विकास के लिए कभी नहीं दिखाई देते। आज 75 वर्ष में जो आप लोगों ने देखा होगा, जो बुजुर्ग है, जो नौजवान है, जो मैंने अपनी उम्र में देखा है, इस क्षेत्र में वही धूल उड़ती हुई सड़कें हैं, वही जो लोग गांव में काम कर रहे हैं, पूरा जवानी जो छोटे छोटे बच्चे जाकर के धान रोप रहे हैं, ये क्षेत्र की सच्चाई है। और जो नौजवान है जिनकी ये 40-45 वर्ष है, वो क्या कर रहे हैं? वो आप जाइए इसमें, ये रास्ते में जो पड़ता है ये बम्बा, वहां पर जाकर के सरकारी ठेका है, उसमें जाकर के ऐसे दारू पी रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई भंडारा चल रहा है। वहां से लीजिए, उस गुटखा को अपनी जेब में डालिए और बैठ करके वो जलजीरा, जो किसान, वो कृष्णा नाम से जो जलजीरा आता है, उसके साथ में ही दारू पीजिए। बस भूल जाइए अपने बच्चों का भविष्य। यही क्षेत्र में चाहते हैं, इसलिए नए नए अड्डे खुलते जा रहे हैं दारू के। और स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है, वो 23-53 स्कूल बुलंदशहर के बंद होने वाले हैं। आप लोगों को नहीं पता, गंगापुर का प्राथमिक विद्यालय बंद होने वाला है, नगला बिजलिया का जो प्राथमिक विद्यालय बंद होने वाला है, बुलंदशहर में 53 प्राथमिक विद्यालय बंद होने वाले हैं। आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएंगे? बताइए, कहीं नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही अपील करूंगा कि अपने नेताओं से सवाल पूछो और नेताओं को ऐसा चुनो जो आपके लिए आवाज उठा सके, आपके लिए सवाल कर सके और आपके हक अधिकार के लिए अपनी बात रख सके। इसलिए मैं बार बार पर ये लगातार कोशिश करता हूँ पूरे क्षेत्र में जाकर के, जिस दिन पूरा क्षेत्र जाकर के ये सवाल पूछेगा अपने नेताओं से, तो इस क्षेत्र में विकास होगा और होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप लोगों ने इतने प्यार और मोहब्बत से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।